डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लेखिका शुभ्रा दत्ता ये तर्क देते हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य एक अनुशासित दिनचर्या होती है जिसमें भोजन की अच्छी अच्छी आदतें और तनाव मुक्त मस्तिष्क भी शामिल होता है। हालांकि विकसित देशों में लोगों ने बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। लेखिका इस बात पर जोर देते हैं कि घरेलू उपचार अनेक बीमारियों में बहुत प्रभावी होता है, यानी कारगर सिद्ध हो सकता है। अतः चिकित्सकों पर अत्यधिक निर्भर रहना अच्छा नहीं होता है। आखिर में लेखिका शुभ्रा दत्ता इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों में सकारात्मक स्वास्थ्य कभी कभी उनके माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि माता पिता तत्काल सफलता के लिए बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं तो वे अत्यधिक दुखी और निराश हो जाते हैं और वे नशीले पदार्थ लेना प्रारंभ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझें। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अच्छी दशा अर्थात सकारात्मक दशा है। हेल्थ इज स्वास्थ्य है क्या? पॉजिटिव स्टेट, सकारात्मक स्थिति या सकारात्मक दशा है ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. शारीरिक स्वस्थता एवं रोग मुक्तता से संतुष्ट महसूस करने से और एक आरामदायक तथा स्वच्छ वातावरण में रहने से जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा भी है। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी, शारीरिक स्वस्थता एंड और फ्री फ्रॉम डिजीज और रोग मुक्तता से, बाय फीलिंग कंटेंट संतुष्टि महसूस करने से, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट और आरामदायक तथा स्वच्छ वातावरण में रहने से। इन सब से जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ घनिष्ठ सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं हमें मानसिक रूप से अच्छी तरह से रहने में सहायता करती हैं। इसलिए हमारा पड़ोसियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ में अच्छा और घनिष्ठ संबंध होना बहुत ही जरूरी है। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस, हमारे घनिष्ठ और सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं। क्लोज मीन्स घनिष्ठ और हार्मोनियस इंटरेक्शंस पारस्परिक सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं किसके साथ? विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों, नेबर्स पड़ोसियों, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ।
अगर परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ हमारा घनिष्ठ और सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं हों तो हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, तो हमें अच्छी तरह से रहने में सहायता करती हैं। वेल मेंटली, मानसिक रूप से। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। इस परिभाषा के अनुसार संसार में बहुत कम लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ही कम लोग इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स स्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। धनी और विकसित देशों में पारस्परिक बंधन कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं और कभी कभी मित्रता तो केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित रहती है। यानी ये धनी और जो विकसित देश हैं वहाँ के हालात। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, धनी या अमीर और विकसित देशों में फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन, अपीयर टू बी वीकनिंग, कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स अजनबी। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और मित्रता कभी कभी केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित रहती है। समटाइम्स, कभी कभी, रिस्ट्रिक्टेड, सीमित रहती है, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, व्यापारिक संपर्कों तक। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। उन देशों में वातावरण संबंधी दशाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इन दोज कंट्रीज, उन देशों में, अर्थात अमीर और विकसित देशों में। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वातावरण संबंधी दशाओं में, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, अत्यधिक सुधार हुआ है। हैव इम्प्रूव्ड, सुधार हुआ है, कंसिडरेबली, अत्यधिक। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वहाँ के लोगों ने पौष्टिकता का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, अर्थात वहाँ के लोग, विकसित देशों के लोगों ने हैव अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, बेहतर पौष्टिकता का अच्छा स्तर। बेटर यानी बेहतर या अच्छा, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पौष्टिकता का स्तर। एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मैनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, और वहाँ जीवन की आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत पैसा या धन उपलब्ध है अमीर और विकसित देशों में। देर इज ऑफन, वहाँ अक्सर, प्लेंटी ऑफ मैनी, बहुत सा धन है, अवेलेबल, उपलब्ध है, टू बाई, खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, जीवन की सर्वाधिक आरामदायक वस्तुओं को। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, विकसित देशों के लोग अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के लोग में एंजॉय, आनंद ले सकते हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का। बट लेकिन दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वे अच्छे स्वास्थ्य से बहुत दूर हैं। दे आर फार, वे दूर हैं, फ्रॉम अचीविंग, प्राप्त करने से, पॉजिटिव हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग या अनेक ऐसे व्यक्ति जो मानसिक दृष्टि से अधिक संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के अधिकांश जो लोग हैं वह मानसिक दृष्टि से संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए वहाँ के लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद तो ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य से वे बहुत ही दूर हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगला रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।